अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने बायो 101 का टॉपिक 65 कवर करना है, तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। नोवल वैक्सीन है हमारे पास। देयर आर आल्सो वेरियस नोवल वेज टू डिज़ाइनिंग वैक्सीन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटॉक्सिटी ऑफ वैक्सीन्स। कि ये इस तरह के वैक्सीन हैं जो कि आप लोगों ने वैक्सीन लगाई हैं, उनकी टॉक्सिटी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब कुछ वैक्सीन होती हैं जो आप लोगों को इन्फेक्शन कर देती हैं, कुछ आपको सूट नहीं करती, तो ये उन वैक्सीन्स को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें 3-4 टाइप्स हमें बता रही हैं कि हाउ एवर दीज वुड बी अवेलेबल फॉर क्लिनिकल यूज़। इन क्लिनिकल यूज़ में ये कितनी टाइप्स मतलब यूज़ हो रही हैं। डीएनए वैक्सीन्स, मतलब दीज आर क्लोन्ड वायरल पेप्टाइड विच आर ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। ये वायरल पेप्टाइड्स हैं जो कि होस्ट सेल में ट्रांसफेक्टेड की जाती हैं, ठीक है। दीज वैक्सीन आर बोथ जनरेटेड ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स लाइक लाइव एट्यूनेंट वैक्सीन। ये वाले जो वैक्सीन्स हैं ये दोनों ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। डीएनए वैक्सीन्स जो हैं वो किस लिए होती हैं? क्लोन्ड वायरल पेप्टाइड जो कि ट्रांसफेक्ट किए जाते हैं इनटू होस्ट सेल। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनो डोमिनेंट पेप्टाइड्स। ये जो है सिंपल और इजी हैं, जो कि तैयार करने में बहुत इजी हैं, और इनमें जो सबसे ज़्यादा हमें बता रहे हैं दीज पेप्टाइड आर इनकॉर्पोरेटेड विद एमएचसी। किसके साथ ये इनकॉर्पोरेटेड है? एमएचसी। और ये वाले कौन से पेप्टाइड है? इम्यूनो डोमिनेंट, ठीक है, याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए। आगे है एंटी आइडियोटाइप एंटीबॉडीज़। दीज एंटीबॉडीज़ आर यूज्ड अगेंस्ट पॉलीसेक्राइड एंटीबॉडीज़। ये पॉलीसेक्राइड एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। कौन से वाले? एंटी आइडियोटाइप एंटीबॉडीज़, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टॉपिक 66 वायरस नेम। वायरस नेम हमने देखना है कि ये एक लैटिन वर्ड है वायरस, ठीक है, जिसके मीनिंग है सिंपली लिक्विड और पॉइजन, कि कोई जहर है, ठीक है। वायरस आर माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट दैट लेक द कैपेसिटी टू थ्रिव एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी। की ये आपके जो कैपेसिटी है उसको ख़राब कर देती है, और आप लोग बाहरी के एनवायरनमेंट को रिप्रोड्यूस करने में मतलब इतने कारआमद साबित नहीं होते। आपकी अंदरूनी जो इम्यून सिस्टम है उसको ख़राब करती है, ठीक है। लैटिन वर्ड मीनिंग पॉइजन एंड और वेनम गिवन बाय बीजरिनिक, ठीक है, इन 1897। कि ये जो पॉइजन और वेनम इसको नाम दिया गया है, ये किसने दिया है? बीजरेनिक ने दिया है, 1897 में दिया, ठीक है। डेट्स और नाम दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब वो आगे कह रहे हैं व्हाट आर वायरसेस। वायरसेस क्या हैं? लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिकेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक है। क्या है जी? सब माइक्रो बहुत छोटे छोटे जो हैं सेलुलर टाइप के पैरासाइट्स हैं। ये बहुत छोटे होते हैं जो कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल होता है ना, एक माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल है, उससे देखते हैं हम इसको देख सकते हैं। और ये जो है ये एक दूसरे को खुद ब खुद रेप्लिकेट कर देते हैं। अगर एक वायरस आया तो वो 2 हो जाएंगे, वो 3 हो जाएंगे, वो खुद ब खुद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे। वायरस आर यूनिक इन नेचर। ये नेचर में बहुत यूनिक होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है बहुत स्मॉल सेगमेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड स्केप्ड इन सिंपल प्रोटीन शेल। एक शेल है प्रोटीन का, उसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये वायरस है। अब वायरस के साइज बता रहे हैं कि सब माइक्रोस्कोपिक, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट सेल। अब मतलब सब माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? कि बैक्टीरिया से भी छोटा और स्मॉलेस्ट सेल से भी छोटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 67 है यूनिक प्रॉपर्टीज़ वायरस की। लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे जीते हैं जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। अनेबल टू कल्टिवेट इन लेबॉर्ट्री, मतलब कि ये लेबॉर्ट्रीज़ में हम नहीं इनको पाल सकते, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। कम्प्लेक्स इंटरेक्शन विद होस्ट, इनका जो होस्ट के साथ लिंक है जिसके अंदर वायरस इंजेक्ट हो रहा है उनके साथ बहुत मुश्किल जो है इंटरेक्शन है। रेप्लिकेशन जो है वो खुद ही हो जाती है इनकी, मतलब खुद ब खुद डबल हो जाती हैं। टू स्टडी एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ पैथोजेंस। इसमें थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है कि मैनी पैथोजेंस कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन्स, के बहुत सारे पैथोजेंस जो हैं वो इंसानों के अंदर बीमारी का सबब बनते हैं। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वायरस और बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया क्या हैं? पैथोजेंस हैं जो कि इंसान को बीमार करने के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वायरस कॉज डिजीजिंग रेंजिंग फ्रॉम एड्स, मतलब वायरस से आपको एड्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है, और थोड़े बहुत किस्म का जो सर्दी वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि आपको कौन कौन सी बीमारियाँ वायरस से हो सकती हैं। और फिर उनको बता रहे हैं कि साइज़ कैसा होता है। साइज़, शेप और कंटेंट जो है वायरस की बहुत डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है।
और इनकी जो है क्लास भी बहुत चेंज होती है, मतलब डिफरेंट किस्म की इनके पास वायरसेस होते हैं। अब वायरस का लाइफ साइकिल बता रहे हैं। बैक्टीरिया, फंजाई एंड यूकैरियोटिक पैरासाइट्स आर सेल देमसेल्फ, मतलब कि बैक्टीरिया, फंजाई और यूकैरियोटिक जो हैं ये खुद ब खुद ये एक सेल हैं, ठीक है। ये सेल तो हैं, लेकिन वायरस जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक प्रोटीन के अंदर न्यूक्लिक एसिड जो होता है शेल में बंद, उसको हम कहते हैं कि ये वायरस है, कि उसको हमने स्ट्रक्चर देखा है ना वायरस का, तो वो हमें उन्होंने इस तरह का बयान किया है। तो वो कह रहे हैं बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह जो चीज़ें हैं ये तो खुद ब खुद पहले से ही एक सेल हैं, ठीक है। दे यूज देयर ऑन मशीनरी ऑफ फॉर DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड दे प्रोवाइड देयर ऑन सोर्स ऑफ एटाबॉलिक एनर्जी, कि ये जो हैं ये खुद ब खुद ही रेप्लिकेट हो जाते हैं, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं और आपको जो है मेटाबॉलिक एनर्जी दे सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहे हैं रेप्लिकेशन इन्वॉल्व वन, मतलब इसमें रेप्लिकेशन के पार्ट्स बता रहे हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि जी डिसअसेंबली ऑफ द इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल, के जो पार्टिकल्स होते हैं डिसअसेंबल हो जाते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे पे रेप्लिकेशन ऑफ वायरल जीनोम्स हमने पीछे पढ़े थे वायरल के मिड टर्म के सिलेबस में, ठीक है, तो वो जो है रेप्लिकेट हो जाते हैं। 3 नंबर पे हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन बाय द होस्ट सेल ट्रांसलेशन मशीनरी, जो सिंथेसिस आपका ट्रांसलेशन मशीनरी का है वो शुरू हो जाता है और फिर रीअसेंबल टू दीज कंपोनेंट इनटू प्रोजेनी वायरस पार्टिकल, और फिर ये जो है अगेन से रीअसेंबल हो जाते हैं। फिर वो कह रहे हैं अगर आपने इनको लैब में कल्टीवेट करना हो तो आप लोगों ने क्या करना है, टिश्यू कल्चर, एम्ब्रियोनेटेड एग और लाइव एनिमल्स के तौर पे इनको स्टडी करना है। फिर हमारे पास टॉपिक 68 है वायरस, ठीक है। अगेन से आपको बता रहे हैं कि सेल है, बहुत छोटा है साइज़ में, इसको आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब इसका साइज़ बता रहे हैं 20 to 300 नैनोमीटर बहुत छोटा सा होता है। और प्रोकैरियोट जो होते हैं वो 0.5 से 5.0 माइक्रोमीटर है, ठीक है। माइक्रोमीटर बड़ा होता है और नैनोमीटर छोटा होता है, ठीक है, इन लेंथ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वायरस, मतलब वो कह रहे हैं अगर एक वायरस जो है ना वो 3 सॉकर बॉल जितना है, ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स है ना वो सॉकर का जो पूरा फील्ड है ना इतने बड़े हैं, मतलब इसमें इतना फ़र्क है, एक बॉल और एक फील्ड में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। फिर वायरस बता रहे हैं आपको फुट एंड माउथ डिसीज़ वायरस, इसकी जो साइज़ होता है वो 27 नैनोमीटर होता है और पॉक्स वायरस का होता है 300 नैनोमीटर। तो ये याद रखें, MCQs में पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल वायरस इज़ कॉल्ड वायरॉन, कि एक इंसान को जो इंडिविजुअल वायरस होता है उसको हम कहते हैं वायरियन, ठीक है। ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है और प्रोकैरियोटिक से भी छोटा होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो वायरस हैं इनमें ना सेल होता है, ना मेम्ब्रेन होती है, ना साइटोप्लाज्म होता है, ना राइबोसोम्स होते हैं और ना ही इनमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हमारे पास है सिंपल वायरसेस, अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट, कि ये एक प्रोटीन कोट है, न्यूक्लिक एसिड जीनोम है, ठीक है। फिर इसमें डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA है और फिर RNA भी है, ठीक है। ये आपको सिंपल वायरसेस के नेम बता रही हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं वाई वायरसेस नीड होस्ट, क्योंकि मतलब वो कह रहे हैं होस्ट क्यों चाहिए होता है इनको, किसी के अंदर जा के ये क्यों डबल होते हैं, वैसे क्यों नहीं होते, लैब वगैरह में डबल क्यों नहीं होते ये। वो कह रहे हैं कि ना तो इनमें एंजाइम है, ना इनमें मेटाबॉलिज्म है और ना इनमें होस्ट की मशीनरी है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये नहीं हो सकते बाहर रेप्लिकेट नहीं हो सकते। फिर कम्प्लेक्स वायरस के नाम बता रहे हैं लिपिड, पॉलीसेकेराइड और ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। आगे हमारे पास टॉपिक 69 है स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेलप्ड एंड नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ कैप्सिड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। नॉन इन्वेलप्ड जो है ना स्ट्रक्चर बता रहे हैं, 2 स्ट्रक्चर है हमारे पास वायरस के, इसके एक इन्वेलप्ड है और एक नॉन इन्वेलप्ड है। एक जो नॉन इन्वेलप्ड है ना उसमें क्या होता है, कैप्सिड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, मतलब DNA और RNA। और जो इन्वेलप्ड है उसमें क्या होता है, उसमें होता है इन्वेलप और न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है, जो चीज़ें होती हैं उसमें कैप्सिड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इसमें इन्वेलप और न्यूक्लियो कैप्सिड। आगे हमारे पास है माइक्रोफोलॉजी। वायरसेस केम इन टू वेराइटी शेप, मतलब इनकी जो शेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आगे आपको शेप्स डिफाइन करने हैं। हेलिकल वायरस में क्या है जी, प्रोटीन सब यूनिट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द न्यूक्लिक एसिड
टू फॉर्म अ कॉइल, कि जो प्रोटीन है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है और जो अपनी ये शेप है वो कॉइल की तरह बना लेती है, रिबन की तरह, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, टोबैको वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज़ वायरस जो है जो कि कुत्ते के काटने से होता है, और इबोला वायरस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कौन से वायरस की कौन सी स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि ये MCQs में आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीहेड्रल शेप। इसमें क्या होता है जी, कैप्सिड जो सेल है, कैप्सिड जो शेल है हमारे पास, वो रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ वायरल प्रोटीन से बना होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं, ऑल फेजेस ऑफ आइसोसेंड्रिया आर आइडेंटिकल लाइक द इन्फ्लुएंजा वायरस, मतलब आइसोसेंड्रिया के जो शेप्स हैं वो सारे जो हैं पॉलीहाइड्रिकल शेप जैसे होते हैं। फिर है हमारे पास थर्ड नंबर पे कॉम्प्लेक्स शेप, इधर आइसोसेहेड्रल एंड हेलिकल कैप्सिड बट सम वायरसेस डू नॉट फिट इनटू ईदर कैटेगरी, मतलब कुछ वायरसेस होते हैं वो ना ही पॉलीहाइड्रल होते हैं ना हेलिकल होते हैं, वो कम्प्लेक्स शेप होती हैं। तो इनमें जो है पॉक्स वायरस और लार्ज बैक्टीरियोफेज वायरस के जो आते हैं नाम आते हैं, ठीक है। आगे टॉपिक 70 है हमारे पास, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ना वो खुद एक इन्फेक्शन है, खुद एक वायरस है, और जो बैक्टीरिया का वायरस होता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब इसके 2 डिफरेंट साइकिल्स हैं, एक है लाइटिक और एक है लाइजोजेनिक। लाइटिक में क्या होता है, फेज इन्फेक्शन इन्फेक्ट ऑफ बैक्टीरियम हाईजैक द बैक्टीरियम टू मेक लॉट ऑफ फेजेस, कि बैक्टीरिया जो है वो हाईजैक करता है बैक्टीरिया को और अपने जो है बहुत सारे फेज बना देता है, और जो सेल्स होते हैं इंसान की बॉडी के अंदर उनको मार देता है, ठीक है। आगे है लाइसोजेनिक साइकिल, उसमें क्या कहते हैं, इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम एंड इंसर्ट इनटू डीएनए इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये डीएनए के अंदर एंटर हो जाता है और क्रोमोसोम की तरह कि क्रोमोसोम है ये, और बैक्टीरिया जो है डीएनए के अंदर एंटर होता है और फिर जो है आपको नुकसान पहुंचाता है और खुद ब खुद ही कॉपी होता रहता है। आगे बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो कहना है बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं इसमें क्या होता है, फेज जीनोम कैन कंसिस्ट ऑफ ईदर, फेज जीनोम में क्या क्या होता है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, और इसमें 4 जीन्स होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, 4 जीन्स, और ये किस पे कंसिस्ट है, डीएनए और आरएनए दोनों पर है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बात बताऊं कि आपको पेपर में ये भी दे सकते हैं बैक्टीरिया की मतलब दे दें आपको कि बैक्टीरिया को आप लेबल करें, बैक्टीरिया की डायग्राम दे सकते हैं, तो आप लोग बैक्टीरिया की डायग्राम एक दफ़ा देख लीजिएगा। द कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज कैन बी आइसोसेड्रल, वो कह रहे हैं कि ये किस तरह का शेप होती है, इसकी आइसोसेड्रल शेप है, फिलामेंटस और हेड टू टेल इन शेप, कि हेड टू टेल है शेप में, आइसोसेड्रल की शेप ये बताई हुई है और हेड टू टेल की ये बताई हुई है और फिलामेंट की ये बताई हुई है, ठीक है। तो ये तीनों देख लें। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन, इसमें कौन कौन से इन्फेक्शन हैं, ये डिफरेंट टाइप के हमें इन्फेक्शन देते हैं। मेकअप द इन्फेक्शन प्रोसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ द फेज, कि वो सारे स्टेप जो कि इन्फेक्शन करने में प्रोसेस करते हैं, इन्फेक्शन करने में सारे चीज़ें इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं लाइफ साइकिल इकट्ठे तौर पे, ठीक है। उसके बाद हमें टॉपिक 71 स्टार्ट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।